इस समय पूरे देश का ध्यान उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की भाटी हत्याकांड पर टिका हुआ है। यह मामला इतना गंभीर है कि हर तरफ इसकी ही चर्चा हो रही है। पुलिस अब तक पति विपिन भाटी, बड़े भाई रोहित, सास दयावती और ससुर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। निक्की के परिवार और गांव वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन दूसरी तरफ विपिन के गांव के लोग उसे निर्दोष बताते हुए उसका समर्थन करने के लिए आए हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि जो पूरा मामला है आखिर वो पलट कैसे गया, कैसे खुद निक्की और उसका जो पूरा परिवार है वो सवालों के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव पर हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। दरअसल निक्की की बहन कंचन ने पुलिस को तहरीर देकर के एफआईआर दर्ज कराई थी। उसके मुताबिक निक्की की शादी 11 दिसंबर 2016 को विपिन भाटी से हुई। इसी दिन कंचन की भी शादी विपिन के बड़े भाई रोहित से हुई। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों बहनों को ससुराल वालों की ओर से दहेज को लेकर के लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। कंचन का कहना है कि पिता ने दोनों बेटियों की खुशहाल जिंदगी के लिए दामादों की ज्यादातर मांगे पूरी की, लेकिन उनकी इच्छाओं की कोई सीमा नहीं थी। इतना ही नहीं, निक्की और कंचन मिलकर एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उससे होने वाली जो कमाई है वो भी पति और देवर के हाथ सौंप देती थी। कंचन के अनुसार इसी दबाव और प्रताड़ना के चलते 21 अगस्त को निक्की की मौत हो गई। हालांकि इस घटना ने नया मोड़ तब लिया जब विपिन के गांव वाले उसके समर्थन में सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि विपिन और उसके परिवार को बेवजह फंसाया जा रहा है। गांव वालों ने 5 बड़े तर्क पेश किए हैं, जिसके मुताबिक ये मामला दहेज हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या का ज्यादा लगने लगा। सवाल है कि सबसे पहला क्या है वो तर्क, तो सीसीटीवी का हवाला। गांव वालों का कहना है कि जिस समय निक्की ने खुद को आग लगाई उस वक्त विपिन घर के नीचे खड़ा था। तीनों बच्चे भी उसके साथ ही उस वक्त नीचे मौजूद थे। जैसे ही उसे निक्की के जलने की खबर मिली वो घबरा कर ऊपर भागा और उससे बचाने की कोशिश भी की। इतना ही नहीं, निक्की को अस्पताल ले जाने के लिए कार भी उसने ही निकाला था। हालांकि घबराहट में वो ड्राइव नहीं कर पाया, इसलिए भाई रोहित ने गाड़ी चला करके उसे अस्पताल पहुंचाया। दूसरा, एक पुराना वीडियो का आना। कंचन ने पुलिस और मीडिया को जो पिटाई का वीडियो दिखाया है उसके बारे में गांव वालों का कहना है कि वो फरवरी 2024 का है और उसमें जो दिखाई दे रहा है उसको गलत तरीके से लिया जा रहा है। वीडियो में सास निक्की को नहीं बल्कि विपिन को मार रही थी क्योंकि वो निक्की को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तीसरा तर्क कि पहले शिकायत आखिर क्यों नहीं दर्ज कराई गई। गांव वालों का तर्क है कि अगर पिछले 9 साल से दोनों बहनों के साथ प्रताड़ना हो रही थी तो उनके परिवार ने पहले कभी पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। उनके मुताबिक गांव के लोगों के सामने निक्की और कंचन सामान्य जीवन जी रही थी। चौथा, पैसों की डिमांड्स पर कॉन्ट्रडिक्शन। निक्की के परिवार ने आरोप लगाया है कि दहेज के नाम पर 35 से 65 लाख रुपए तक मांगे जा रहे थे, मगर गांव वालों का कहना है कि परिवार खुद अलग अलग आंकड़े बता रहा है। कहीं 35 लाख की बात हो रही है तो कहीं 65 लाख का जिक्र है, जबकि विपिन का परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है और उनकी अपनी 4 दुकानें हैं जिससे अच्छी आमदनी भी होती है। अंत में एक और तर्क ये भी पेश किया गया है कि पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया गया। तो गांव वालों ने एक और सवाल उठाया है कि जब निक्की को आग के हवाले कर दिया गया तो कंचन ने पुलिस को सूचना देने के बजाय अपने भाई को फोन क्यों किया। अगर मामला हत्या का था तो सीधे पुलिस को कॉल किया जाना चाहिए था। अब सवाल यही है कि क्या ये दावे सच साबित होंगे और विपिन को राहत मिल पाएगी या फिर ये महज बातें हैं जो सच्चाई से काफी दूर है। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ शुरू कर दिया है। जांच में सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और परिवार और गांव वालों के बयानों को मिलाकर के पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस पूरे हत्याकांड से जुड़े रहने के लिए हर एक अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।